एक तरफ तंजीरों की धड़कनें आखिरी दम तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ नेजुको का वो खौफनाक रूप जिसे देखकर खुद शैतान भी थर-थर कांपने पर मजबूर हो गया। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे टेंगेन उजुई, इनोस्के और जेनित्सु ने मिलकर राक्षस की उन खूंखार पट्टियों के जाल को तोड़ा था जो मासूम इंसानों को जिंदा निगल रही थीं। लेकिन आज तंजीरों का सामना उस राक्षसी के उस भयानक रूप से होगा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई है। क्या नेजुको का ये डेमन फॉर्म तंजीरों को बचा पाएगा या खुद नेजुको ही राक्षसों की दुनिया में एक नया कहर बनकर टूटेगी? अगर आप इस रूह कंपा देने वाले महायुद्ध को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को अपनी ब्रीडिंग टेक्निक से अभी उड़ा दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तंजीरों और अपर रैंक 6 की राक्षसी डाकी के बीच खूनी जंग जारी है। डाकी की कटी हुई पट्टियां वापस उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही हैं और अब वो अपने असली और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में बदल चुकी है। तंजीरो खुद से सोचता है, साउंड हाशिरा, इनोस्के और जैनित्सु सुरक्षित हैं। अब मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही इस राक्षसी को यहां खत्म कर दूंगा। तभी वहां एक मासूम इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ बीच में आ जाता है। डाकी को तंजीरों से ज्यादा उस इंसान पर गुस्सा आता है। वह अपनी ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल करती है जिससे पूरा इलाका पल भर में तबाह हो जाता है। तंजीरों का शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उस हमले की चपेट में आकर बहुत से मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तंजीरों का दिल अंदर से रोने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए एक आदमी के पास पहुंचता है और उसे शांत रहने और अपनी ब्लीडिंग रोकने के लिए कहता है। तंजीरों की आंखों से खून बहने लगता है। वह पूरी तरह टूट चुका है और तभी उसे अपने पिता की याद आती है। उसे अपने परिवार का वो दर्द याद आता है जिसे राक्षसों ने बेरहमी से छीन लिया था। तंजीरो डाकी की इस क्रूरता को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, तुमने उन बेगुनाह लोगों को मार दिया जो कभी वापस नहीं आ सकते। तुम राक्षसों को अपनी की गई गलतियों का जरा भी पछतावा नहीं होता है ना? डाकी तंजीरों के इस बेखौफ हमले को देख हैरान हो जाती है। अचानक डाकी को किसी और की यादें सुनाई देने लगती हैं। यह किसी और की नहीं बल्कि डाकी के अंदर छिपी उस राक्षसी की पुरानी यादें थीं। इसके बाद डाकी अपनी पूरी ताकत से तंजीरों पर हमला कर देती है। अब उसके पास उसकी सारी ओबी बेल्ट्स वापस आ चुकी थी। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तंजीरो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी बेल्ट्स को काटते हुए सीधे उसके गले तक पहुंच जाता है। डाकी की आंखें फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक इंसान उसकी स्पीड को मैच कर सकता है। लेकिन तभी तंजीरो का शरीर जवाब देने लगता है। उसके घाव लगातार खून बहा रहे थे। उसे नेजुको की आवाज सुनाई देती है, भैया सांस लो। और अगले ही पल तंजीरो जमीन पर गिर पड़ता है। डाकी हंसने लगती है। वह कहती है, तुमने अच्छा प्रयास किया था लेकिन आखिर तुम सिर्फ एक इंसान हो। डाकी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बूम, एक जोरदार किक डाकी को दूर उड़ा देती है। डाकी हैरान होकर पीछे देखती है और वहां खड़ी थी नेजुको। नेजुको बहुत ज्यादा गुस्से में है। डाकी नेजुको को देखकर एक घृणित ताना मारती है, तुम तो वही गद्दार राक्षसी हो जिसके बारे में मुजान सामा बात कर रहे थे। आज तुम दोनों भाई बहन एक साथ ही खत्म हो जाओगे। डाकी अपनी पट्टियों से नेजुको पर बिजली की गति से हमला करती है और उसका एक पैर काट देती है। डाकी को लगता है कि नेजुको एक कमजोर राक्षस है जो जल्दी रिजेनरेट नहीं कर पाएगी। वह उसे सूरज की रोशनी के इंतजार में वहीं तड़पाकर खत्म करने की सोचती है। लेकिन तभी होता है एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर डाकी के होश उड़ जाते हैं। नेजुको अपनी कटी हुई बॉडी को पलक झपकते ही रीजनरेट कर लेती है और उसकी रीजनरेशन की स्पीड किसी अपर रैंक राक्षस के बराबर हो जाती है। डाकी हैरान रह जाती है कि यह कैसे संभव है। नेजुको का शरीर अब एक एडल्ट राक्षस के रूप में पूरी तरह बदलने लगता है। उसकी बॉडी पर अजीब से गहरे निशान उभर आते हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसके माथे पर एक सींग उगाता है
जो उसके डेमन फॉर्म की खूंखार ताकत को दर्शाता है। तंजीरो अपनी बेहोशी की हालत में अपने भाई बहन के साथ बीते पलों को याद करता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन कभी बहुत नरम दिल की थी, पर जब बात अपने परिवार पर आती है तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि नेजुको पूरी तरह गुस्से में उस राक्षसी पर टूट पड़ती है। वह डाकी के हाथ पैर काट देती है, लेकिन डाकी भी हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों राक्षसों के बीच एक खूंखार जंग शुरू हो जाती है। नेजुको ने डाकी को पूरी तरह डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। तंजीरो का भाई उसे सपने में कहता है, तंजीरो, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो ना? तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तो बहुत खतरनाक लगते हो। और इसी भावना के साथ नेजुको उस राक्षसी पर एक जबरदस्त हमला करती है। नेजुको ने न केवल डाकी को बुरी तरह घायल कर दिया, बल्कि उसे अपनी जगह से हिलाने पर मजबूर कर दिया। डाकी, जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझती थी, अब नेजुको के खौफ से कांप रही है। नेजुको का यह रूप तंजीरो के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन यह साथ ही एक चेतावनी भी है। क्या नेजुको इस गुस्से को कंट्रोल कर पाएगी, या वह खुद को पूरी तरह एक राक्षस में बदल लेगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे क्या होगा? क्या नेजुको अपनी राक्षसी ताकत के आगे अपनी इंसानियत खो देगी? और क्या टेंगेनोजुई समय पर पहुंचकर नेजुको को काबू कर पाएगा? इन सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए कहानी एनिमेकी के साथ। तो दोस्तों, क्या नेजुको की यह राक्षसी ताकत तंजीरो के लिए वरदान साबित होगी, या खुद नेजुको ही राक्षसों के लिए काल बनकर आएगी? इस महायुद्ध का अंजाम जानने के लिए कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। अगर आज की स्क्रिप्ट आपको कड़क लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो कहानी एनिमेकी को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए शायोनारा।